स्टूडेंट्स, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा व्हीटस्टोन ब्रिज, जिसे सर चार्ल्स एफ व्हीटस्टोन ने 1843 में बनाया था। ओके, तो व्हीटस्टोन ब्रिज जो है इसमें हमारे पास चार रेजिस्टेंसेज हैं जो आपस में एक दूसरे को बैलेंस्ड करके रखते हैं। ओके, तो यहाँ सबसे पहले देखिएगा, ये चार रेजिस्टेंसेज हैं P, Q, R और S। अब व्हीटस्टोन ब्रिज का मेन पर्पस क्या है, हम इसको यूज क्यों करते हैं? इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द अननोन रेजिस्टेंस। किसी भी अननोन रेजिस्टेंस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे सपोज मैं मान लेती हूँ कि मेरा S जो है यहाँ पर अननोन रेजिस्टेंस है, तो मैं विद द हेल्प ऑफ दिस व्हीटस्टोन ब्रिज, इसकी एक बैलेंस कंडीशन होती है जहां पर आपका गैल्वेनोमीटर, हियर इज अ गैल्वेनोमीटर, जो आपका करंट डिटेक्टिंग डिवाइस है। ओके, तो ये जो है जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है, उसको हम इसकी बैलेंस कंडीशन कहते हैं। बैलेंस कंडीशन पर ये जो आपके दो पॉइंट है B और D, इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट बिकम्स जीरो, और उस टाइम पर गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करता, तो हम कह सकते हैं कि जो करंट होगा अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर दैट मस्ट बी जीरो एट द बैलेंस्ड कंडीशन। तो बैलेंस्ड कंडीशन आपकी मानी जाती है कि आपकी जो ये रेजिस्टेंस है P और Q, जिसको हम रेशो आर्म भी कहते हैं, ठीक है, जिस आर्म्स में ये P और Q रेजिस्टेंसेज हैं उनको रेशो आर्म कहा जाता है। ये अगर R बाय S के इक्वल हो जाए तो उसको हम बैलेंस्ड कंडीशन कहते हैं। इट इज द बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। इस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट फ्लो नहीं करता, या हम कह सकते हैं कि B और D के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट बिकम्स जीरो। क्लियर? जैसे यहाँ पर R जो है हमारा, ये रेजिस्टेंस जिस आर्म में AD आर्म में R रेजिस्टेंस है, तो इसको हम स्टैंडर्ड आर्म भी कहते हैं। ओके, आपका ये S जो है ये अननोन रेजिस्टेंस है जिसको हमने फाइंड आउट करना है। जिस आर्म में ये है इसको हम अननोन आर्म कहते हैं। ओके, सो दीज आर बेसिक टर्म्स यूज्ड हियर। तो सबसे पहले इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, जहां से हम ये प्रूव करेंगे कि P बाय Q जो है दैट इज इक्वल टू R बाय S। इस कंडीशन को हम प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले मैं मान लेती हूँ कि मेरा यहाँ ये जो सेल है, सपोज इट इज हैविंग EMF E। ओके, यहां से मैं मानती हूं कि करंट I जो है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। तो यहां से ये करंट I A पॉइंट पर जब आएगा, यहां पर आने के बाद इसके पास दो ब्रांचेस हैं, तो ये इन दोनों ब्रांचेस में बट जाएगा। ठीक है, मैं मानती हूं कि यहां अपर ब्रांच में जो करंट गया, लेट इट इज I1। अगर I में से I1 करंट आपके इस ब्रांच में चला जाता है तो नीचे वाली साइड पे कितना आएगा? ऑब्वियसली इट विल बी I माइनस I1। I में से I1 ऊपर चला गया तो नीचे जो बचेगा I माइनस I1 वो आपका यहाँ पर लोअर ब्रांच में आ जाएगा। उसके बाद B पॉइंट पर आएगा ये करंट आपका I1 जैसे ही यहाँ पर पहुंचेगा, अगेन देयर आर टू पाथ फॉर I1, तो I1 यहाँ पर स्प्लिट हो जाएगा इन दो ब्रांचेस में। गैल्वेनोमीटर में, ये आपका गैल्वेनोमीटर है यहाँ पर, इसमें जो करंट गया उसको मैं नाम दे देती हूँ कि लेट इट इज IG। इसको हमने IG लिख दिया है, ये आपका IG है। ओके, तो I1 में से IG इधर चला गया तो बचेगा कितना? इट विल बी I1 माइनस IG। वो आपका इस ब्रांच में से पास होगा। I1 में से IG यहां पर चला गया तो बचेगा I1 माइनस IG, वो आपका इस साइड में से फ्लो करेगा। ओके, तो ये IG आपका यहां पर इस पॉइंट पर आएगा। इधर से आपका करंट आया I माइनस I1, ऊपर से करंट आया आपका IG, तो यानी कि यहां पर इस पॉइंट पर मेरे पास करंट कितना हो जाएगा? इट इज I माइनस I1, ऊपर से करंट IG आ रहा था तो प्लस IG। ये करंट आपका इस साइड में फ्लो करेगा और यहाँ पर C पर मिलेगा आकर। ओके, तो C पर अगर मैं देखूं टोटल करंट कितना अवेलेबल है, ऊपर से कितना करंट आया? इट इज I1 माइनस IG, और यहाँ लोअर ब्रांच से करंट गया प्लस I माइनस I1 प्लस IG। क्लियर? तो यहां से मेरा ये I1 से I1 ये कैंसल आउट हो जाता है, IG से IG ये कैंसल आउट हो जाता है, तो ओवरऑल बचा कितना? इट इज I।
तो जितना इसके ऑपोजिट में देखिए ए पॉइंट पर भी आई करंट था, तो उतना ही आपका सी पर भी आई करंट होगा, और ये आपका वापस यहां से होता हुआ अगेन इस तरफ यहां पर आई ही वापस आएगा, जो हमारा किरचॉफ्स लॉ को प्रूव करता है। क्लियर? तो यहां से हमारा हमने इसका करंट डिस्ट्रीब्यूशन किया। अब हमें यहाँ पर अप्लाई करने हैं किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, किरचॉफ्स लॉ के लिए आपको पता ही है कि हमें कोई भी क्लोज लूप लेना होगा। तो सबसे पहले क्लोज लूप मैं ले लेती हूं, क्लोज लूप ए से बी, बी से डी और वापस ए बी डी और ए, हम इस लूप में ट्रेवल करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम जाते हैं ए से बी की तरफ। वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो आपके आई आर प्रोडक्ट जो है इट विल बी टेकन एज पॉजिटिव। किरचॉफ्स लॉ की जो आपके साइन कन्वेंशंस हैं उनके अकॉर्डिंग हम लूप में मूव करेंगे। सो फर्स्ट टर्म आपकी बनेगी I1P, इट इज पॉजिटिव। ओके, फिर सेकेंड हम मूव करेंगे बी से डी की तरफ। वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो ये भी आपकी टर्म पॉजिटिव रहेगी IG, और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है दैट विल बी टेकन एज G। G जो है इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, IG इंटू कैपिटल G। उसके बाद मुझे जाना है D से A की तरफ, और करंट आ रहा है A से D की तरफ, तो वी आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो टर्म आपकी नेगेटिव बनेगी। अब यहाँ पर करंट देखिए कितना है, इट इज I माइनस I1, विद इन ब्रैकेट यू विल राइट इट I माइनस I1, और रेजिस्टेंस है R। ओके, कंसीडर इट इक्वेशन नंबर 1। इट कैन बी रिटन एज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन में अब सेकेंड लूप ले लेते हैं हम। सेकेंड लूप ले लेते हैं B से C, C से D और वापस B, B C D B। मैं B से C की तरफ जाती हूं, तो मेरी टर्म जो है आई एम मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो टर्म मेरी पॉजिटिव रहेगी। करंट है I1 माइनस IG और रेजिस्टेंस है Q। क्लियर? उसके बाद मैं आती हूं C से D की तरफ, अगेन आई एम मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो यहां पर आपकी करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, तो ये टर्म आपकी नेगेटिव रहेगी। करंट यहां पर है I माइनस I1 प्लस IG और रेजिस्टेंस है यहां पर S। ओके, उसके बाद अब हमें जाना है वापस D पर, तो हम करंट की डायरेक्शन के ऑपोजिट में मूव करेंगे, तो ये टर्म भी आपकी नेगेटिव बनेगी। इसको मैं लिखूंगी माइनस IG इंटू G, एंड यू कैन राइट इट इक्वल टू 0। क्लियर? तो अब हमारे पास दो इक्वेशन बन चुकी हैं। अब हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज है, लेट इट इज इन द बैलेंस्ड कंडीशन। अगर हमारा व्हीटस्टोन बैलेंस कंडीशन में आएगा, ऑब्वियसली जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, एट दैट कंडीशन IG जो है वो 0 के इक्वल हो जाएगा। कब? जब हमारा व्हीटस्टोन जो है इट इज इन बैलेंस्ड कंडीशन। तो इन इक्वेशंस में 1 और 2 में जहां पर भी IG है उसको हम 0 से रिप्लेस कर देंगे, तो हमारी इक्वेशंस बन जाती हैं I1P, ये टर्म आपकी 0 हो जाएगी। IG को मैंने 0 पुट किया तो ये 0 हो गई। सेकेंड टर्म बची I माइनस I1 इंटू R एंड इट इज इक्वल टू 0। ओके, सेकेंड इक्वेशन में यहां पर IG है, इसको 0 पुट कर दीजिए, इक्वेशन बन जाएगी आपकी I1Q। ये IG आपका 0 हो गया, तो सिंपली बचा I1 इंटू Q। नेगेटिव साइन, यहां से ये 0 हो गया, तो आपकी टर्म बची I माइनस I1 इंटू S। यहां से ये आपका IG भी 0 हो गया, तो ये आपका 0 के इक्वल। ओके, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख देते हैं। I1P इसको इक्वल टू के उधर ले जाते हैं तो प्लस हो जाएगा I माइनस I1 इंटू R, और सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी I माइनस I1 इंटू S। ओके, तो यहां से हमारे ये दो इक्वेशंस बन गई। अब हमें क्या करना है, हम इनको कुछ नंबरिंग कर देते हैं। सपोज इट इज 3 एंड इट इज 4। डिवाइड इक्वेशन 3 बाय 4। तो ये इक्वेशन आपने डिवाइड जब आप करेंगे, I1P बाय I1Q इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू R बाय I माइनस I1
इंटू एस। तो ये आपस में कैंसल आउट हो जाते हैं, बचेगा कितना, इट इज P बाय क्यू इज इक्वल टू R बाय S। तो यहां से हमारे व्हीटस्टोन ब्रिज की जो बैलेंस्ड कंडीशन है वो प्रूव हो जाती है। नेक्स्ट अब हम व्हीटस्टोन ब्रिज की कुछ एप्लीकेशंस करेंगे प्लस इसके न्यूमेरिकल पार्ट सॉल्व करेंगे।